आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। राम भरोसे एटीएम। आप कहेंगे कि कैसा नाम है राम भरोसे एटीएम, तो क्या ब्रांड है? ब्रांड हमारे पीछे है, HDFC लिखा है। और ऐसे में इसी एटीएम में बहुत कुछ हो गया। एटीएम अपराधियों के निशाने पर है। आए दिन एटीएम लूट की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन राजधानी पटना में बेखौफ लुटेरे एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में और लोगों की नजरों के सामने। यानी कि बिहार में इन दिनों एटीएम है राम भरोसे। तो राजधानी पटना में एटीएम चोरों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार रात फुलवारीशरीफ इलाके में बेखौफ लुटेरे एटीएम उखाड़ कर चलते बने और हैरानी की बात है कि प्रत्यक्षदर्शियों के पास तैनात सैप के 2 जवानों को इस दौरान घटना की सूचना लोगों ने दी थी, लेकिन दोनों जवानों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर पर थाना है। सूचना देने थाने को या फिर गोली चलाने के बजाय मौके से ये दोनों फरार हो गए। इस घटना ने राजधानी पटना में पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। वक्त रात के 1:30 बजे। जगह पटना का फुलवारीशरीफ इलाका। घटना एटीएम पर डाका। अपनी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में जिस स्कॉर्पियो को आप देख रहे हैं, उसमें एटीएम मशीन रखी है। जी हां, एटीएम मशीन, वो भी 20 लाख कैश के साथ। और स्कॉर्पियो में सवार हैं एटीएम के लुटेरे। बेखौफ लुटेरे बुधवार रात राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ इलाके के ईशोपुर नहर के पास मौजूद HDFC एटीएम से पूरी मशीन ही उखाड़ ले गए। वो भी थाने के सामने से। ये HDFC का वो एटीएम का जो है वो पॉइंट है जहां पर से जो है चोरों ने उस एटीएम को उठाकर यहां से लेकर के जो है स्कॉर्पियो से फरार हो गए। एक चीज़ इसमें हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये सीसीटीवी जो है देख लीजिए, इसमें कालिख लगा हुआ है और ये जो है कालिख उन्हीं चोरों ने लगाया है ताकि जो है उनका चेहरा ना आए। यही वजह से जो है ये कालिख इस पे नज़र आ रहा है। ये चोरों का जो है करतूत है और चोर यहाँ से आसानी से जो है लेकर के चले जाते हैं। इसी एटीएम से चोरों ने मशीन उखाड़ी है, लेकिन उससे पहले यहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर कालिख पोत दी ताकि उनकी हरकत कैमरे में कैद न हो। हैरानी की बात है कि जैसे ही चोरों ने घटना को अंजाम देना शुरू किया, मकान मालिक की नींद खुल गई और उसने चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेखौफ चोरों ने तमंचे का डर दिखाकर उसे चुप करवा दिया। यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके मुताबिक वो सैफ का जवान अगर थोड़ी सी भी कार्रवाई करता, अपना हवाई फायरिंग करता, तो ये एटीएम बच सकता था, लेकिन नहीं बच सका और थाना के गेट से ही वो एटीएम लेकर के आराम से फरार हो गया। स्कॉर्पियो पर लेकर के जा रहा था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है। पुलिस हालांकि 10 मिनट के बाद पहुंची और तब से लगातार लगी हुई है। घटनास्थल से थाने की दूरी महज 200 मीटर है। पास ही उर्स का मेला भी लगा है, जिसके कारण पूरी रात चहल पहल रहती है। सोचिए, लुटेरों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि उन्होंने पुलिस और लोगों की भी चिंता नहीं की। और तो और एटीएम उखाड़ने के बाद
स्कॉर्पियो में डाला और थाने के सामने से होते हुए मौके से फरार हो गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि घटना के समय पास ही सैफ के 2 जवान ड्यूटी पर तैनात थे। आसपास से गुजर रहे प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें इसकी सूचना भी दी, लेकिन वो चोरों को रोकने के बजाय मौके से चलते बने। रात में 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया है स्कॉर्पियो और उसके बाद एटीएम उखाड़ने लगा है। तब ऊपर से आवाज़ दिया है, आरिफ एटीएम का है, लूट रहे हो तुम लोग। तो वो क्या करता है कि कहता है कि अंदर जाओ ना तो गोली मार देंगे। तुरंत सीआईएसएफ को हम लोग आवाज़ दिया है, तो सीआईएसएफ सैफ का जवान जो था आया यहाँ पर और बैक हो गया। हम लोग बोला कि आइए देखिए एटीएम लूट हो रहा है। तो कहता है कि मेरा बाल बच्चा है, हम गोली खा जाएंगे तब हमको गोली मार देगा। तो और वो लोग वापस बैक हो गया है। तब तक तो ये लोग एटीएम उखाड़ चुका था, लेकर के भाग गया है और गया थाना की तरफ। ये सरासर सारा खेल आपके सैफ का जवान का है, इसलिए कि सैफ का जवान यहाँ जब से आया है ड्यूटी ठीक से करता नहीं है, बैठ के मोबाइल देखता रहता है यहाँ मोड़ पे। और कल का कहानी है कि इन लोग बाबा सूट के पास था, हम लोग तो रात में ऐसे ही टहल रहे थे यहाँ पर, इसलिए कि मेरा घर बगल में पड़ता है। लेकिन इन लोग आने के बाद भी जो है वहाँ से बैक हो गया है। उन लोग चाहता तो हवाई फायरिंग भी कर सकता था, नहीं होता तो सामने भी फायर कर सकता था। गाड़ी पर फायर करते हो, मानते कि आदमी नहीं लगता, गाड़ी पर फायर करते ताकि गाड़ी छोड़ के भागता, हल्ला करते हो, कुछ नहीं किया। सारा दोस्त सारा खेला अब तो सैफ का जवान का है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद सैफ के जवानों ने एटीएम चोरों को रोकना जरूरी नहीं समझा। अगर उन्होंने फोन पर भी थाने को इसकी सूचना दी होती तो शायद पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना को रोक सकती थी। लेकिन सैफ के दोनों जवान पैदल ही थाने पहुंच गए। और तो और जब स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया तो पुलिस के सामने ही दोनों जवान भड़क गए। तुरंत थाना को कॉल किया गया है, तो 10 मिनट के अंदर में थाना प्रभारी, उसके बाद क्विक मोबाइल, जिप्सी सब चलाया। लेकिन ये दोनों सैफ जवान जा करके फिर पुल पर बैठ गया था। जब थाना प्रभारी आकर के दोनों को बुलाए हैं तो ये लोग कहता है कि हम लोग को गोली मार देता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग को बचा लीजिएगा, आप लोग मेरा बाल बच्चा यतीम हो जाएगा तो क्या कर लीजिएगा। मकान मालिक भी आवाज़ दिया, आरिफ नाम है, और हम यहाँ से आवाज़ दिया। तो जब सीआईएसएफ को, सैफ के जवान को हम बोला है कि तुम ये क्या कर रहा है, जो वो गोली नहीं चला सकता था, तो कहता है हमको कि तुम बोलेगा चलाएं गोली दिखाए, हमको बोलता है थाना प्रभारी के सामने। सैफ के दोनों जवानों ने बदमाशों को घटना को अंजाम देकर मौके से भागते देखा, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, न ही गोली चलाई और मौके से पैदल ही थाने पहुंच गए। सूचना मिलते ही गश्त पर तैनात सैफ के जवान और स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जब सैफ के दोनों जवानों को जमकर फटकार लगाते हुए गोली नहीं चलाने का कारण पूछा गया तो सैफ के जवानों ने कहा कि अगर वो गोली चला देते तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बेखौफ लुटेरे एटीएम और उसमें रखे 20 लाख रुपयों के साथ फरार हो चुके थे। घटना हो जाने के बाद पुलिस अब चूक की बात मान रही है। पिछले फरवरी की मुझे बात याद है, कुछ ऐसे गिरोह थे जो कि जेल गए थे, संभव है कि उसमें कुछ निकले होंगे कुछ लोग। अभी हम लोग इस जो कल घटना घटी है उसका हम लोग सीसीटीवी ट्रेस कर रहे हैं और जहां से भागने की दिशा है और वहां का टावर डंप लेके हम लोग उसका पता लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ एक सूचना भी हम लोग को मिली है जिसका कि लोकेशन में मैच कराए हैं तो मेल खा रहा है, तो हम लोग का ड्रिल है। अभी इसमें थोड़ी सी चूक जरूर हुई है और इसको हम लोग डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। हम लोग एटीएम के साथ कोई फिजिकल सैबोटाज नहीं हो उसको लेकर रात भर हम लोग अपनी गश्तियों को अलर्ट करके रखते हैं, लेकिन कल तो हम लोग इसमें थोड़ा चुके हैं जिसकी वजह से घटना घटी। कई एक बार बैंक अपने एटीएम में कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग करता है जिससे कभी कभी अगर एटीएम के साथ छेड़खानी हो तो उनके सर्वर में मैसेज जाता है और हम लोग को कई बार बैंकों से भी सूचना मिली है हेडक्वार्टर से उनके कि आप मेरे एटीएम में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ कल वाले में हम लोग को मैसेज नहीं आया। दरअसल रात में गश्ती दे रही पुलिस की ड्यूटी होती है कि हर 20 मिनट में वो आसपास के एटीएम जाकर चेक करते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि एटीएम मशीन को उखाड़ना कोई मिनट 2 मिनट का काम नहीं। इसके लिए चोरों ने खासी तैयारी की होगी और घटना को अंजाम देने में भी अच्छा खासा समय लगा होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का गश्ती दल कहां था? सैफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर घटना को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की?
अगर सैफ के जवानों को बदमाशों से डर लग रहा था तो उन्होंने थाने को फोन पर सूचना क्यों नहीं दी? और पटना में एटीएम में काटने की घटना और चोरी की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ये दूसरी घटना है पिछले 2 साल में बार एनटीपीसी के बाद, जब अपराधियों ने एटीएम में इस कदर अपना तांडव मचाया हो और एटीएम को अपने साथ लेते गए हों। 10 मिनट के अंदर ये पूरी घटना घटी है, जैसा कि पटना पुलिस भी मानती है। 1:30 में अपराधी पहुंचे थे और 10 मिनट के अंदर घटना को अंजाम देकर वो चलते बने। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पटना पुलिस कार्रवाई की किस हद तक पहुंचती है, क्या वाकई में अपराधी पकड़े जाते हैं और जो एटीएम है जो उनके किसी काम का नहीं है उनको पुलिस कब तक रिकवर कर पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, फुलवारी शरीफ, पटना। तो एटीएम में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए बैंकों को अपना सिस्टम दुरुस्त करने के साथ अपनी व्यवस्थाएं भी सुधारने की जरूरत है। अधिकांश एटीएम प्राइवेट एजेंसियों के भरोसे ऑपरेट हो रहे हैं। बैंक एटीएम की सुरक्षा को निजी सुरक्षा एजेंसी के भरोसे छोड़ देते हैं। एटीएम दीवार, जमीन या फिर खंभे से मजबूती से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन इसे लेकर लापरवाही बरती जाती है। पटना के एटीएम में सुरक्षा मानकों का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। क्या वाकई में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है कि राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ईसापुर इलाका है और यहां पर अपराधियों ने एटीएम को ही उखाड़ लिया और एटीएम को उखाड़कर अपने साथ लेते गए। निश्चित तौर पर ये जो इलाका है काफी व्यस्त इलाका है, हर वक्त यहाँ गाड़ियों की आवाजाही होती रहती है और जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त पुलिस यहाँ पर मौजूद थी बगल में और स्थानीय लोगों ने सूचना भी दी, जो स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है न्यूज 18 को। और इसके बावजूद रात तकरीबन 1:30 बजे अपराधी आते हैं और एटीएम को ही उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं, जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए रखे हुए थे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजधानी पटना में या यूं कह लें कि पटना जिले में अपराधी इस तरीके से एटीएम उखाड़ कर ले गए हों। बाढ़ एनटीपीसी में से भी 2018 में अपराधी एटीएम उखाड़ कर ले गए थे और तब उस एटीएम को फुलवारी इलाके में ही फेंका गया था। उस मामले में पटना पुलिस ही थी और उसने जो कार्रवाई की उसके बाद फुलवारी शरीफ और नालंदा के अपराधी उस मामले में पकड़े गए थे और एक बार फिर से फुलवारी शरीफ इलाके में एटीएम काट कर ले जाने की घटना हुई है। निश्चित तौर पर पटना के एसएसपी भी मानते हैं कि पुलिस की चूक के कारण यह घटना हुई है और फिलहाल पटना पुलिस का यह भी दावा है कि इस पूरे मामले में एक अहम क्लू मिला है और उस क्लू के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा पुलिस अपराधियों तक कैसे पहुंच पाती है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है राजधानी पटना में जो एटीएम है उनके ऊपर में। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोग क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। 1 मिनट इधर आएंगे। उन्होंने जवाब दिए है कि हम मेरा बाल बच्चा को हमें मार देगा तो हम क्या करेंगे। वो आए नहीं डर से? क्या नहीं, डर से नहीं आए, वही मोड़ पर रहे और आए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर हुआ। मोहम्मद हैदर हैं, स्थानीय नागरिक हैं। और देखिए वाकई में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है और पटना में एटीएम में काटने की घटना और चोरी की घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ये दूसरी घटना है पिछले 2 साल में बार एनटीपीसी के बाद, जब अपराधियों ने एटीएम में इस कदर अपना तांडव मचाया हो और एटीएम को अपने साथ लेते गए हों। 10 मिनट के अंदर ये पूरी घटना घटी है, जैसा कि पटना पुलिस भी मानती है। 1:30 में अपराधी पहुंचे थे और 10 मिनट के अंदर घटना को अंजाम देकर वो चलते बने और जो एटीएम है जो उनके किसी काम का नहीं है उनको पुलिस कब तक रिकवर कर पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, फुलवारी शरीफ, पटना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।